दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम DUSOL का एडमिशन फॉर्म फिलअप करके दिखाने वाले हैं। DU दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यानी SOL के एडमिशन शुरू हो चुके हैं। अगर आप लोग घर बैठे कोर्स करना चाहते हैं BA BSc BCom BBA BCA MA MSc MCom, तो आप लोग अपना एडमिशन करा सकते हैं। DUSOL के UG PG कोर्सों के एडमिशन शुरू हो चुके हैं। फॉर्म कैसे फिल करना है इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट फॉर्म फिल करके दिखाने वाले हैं। सेम वीडियो को फॉलो करके आप लोग भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, अपना एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। वेबसाइट क्या है, कहाँ है, कैसे फॉर्म भरना है, चलिए आपको बताते हैं। तो वेबसाइट है ये, इसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लिक करना है और इस वाले पेज पर आपको डायरेक्टली आ जाना है। बाकी आप sol.du.ac.in भी सर्च करके यहाँ पर पहुँच सकते हैं। आपको देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर UG एडमिशन 2025 इज नाउ ओपन। UG को एडमिशन ओपन हो गए हैं, PG के बहुत जल्द हो जाएंगे। ठीक है, क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद में आप लोगों को साइड में दिख रहा होगा क्लिक हियर फॉर UG न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने ओपन है। पहला ऑप्शन है एप्लीकेंट्स फुल नेम, अपना फुल नेम यहाँ पर डालिए 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। ठीक है, किसी भी स्टेट के किसी भी ज़िले के छात्र DUSOL से अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। आगे है एप्लीकेंट्स ईमेल एड्रेस, अपनी ईमेल ID यहाँ पर डालेंगे। री एंटर ईमेल में दोबारा से ईमेल ID यहाँ पर डाल देंगे। मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर वैलिड चालू होना चाहिए, यहाँ पर डालेंगे। री एंटर में दोबारा से अपने मोबाइल नंबर डाल देंगे। पासवर्ड मिनिमम 6 कैरेक्टर, कम से कम 6 कैरेक्टर पासवर्ड में होने चाहिए। कैसे बनाना है, पासवर्ड का पहला लेटर लेंगे कैपिटल, अपने नाम का पहला लेटर कैपिटल लेंगे। इसके बाद में स्मॉल लेटर लेंगे कोई भी। इसके बाद में स्पेशल कैरेक्टर में @ ले सकते हैं। फिर 1 2 3 या अपनी डेट ऑफ बर्थ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राम @1 2 3, इस तरह से आपका पासवर्ड होना चाहिए। पहला कैपिटल, स्मॉल, स्पेशल कैरेक्टर और न्यूमेरिक लेटर, इस प्रकार से पासवर्ड बनाइएगा। सेम पासवर्ड री एंटर पासवर्ड में भी डाल देंगे। इसके बाद में I am not a robot, इस पर टिक कर देंगे और फिर इधर आएगा वेरीफाई करने के लिए सिलेक्ट ऑल इमेजेस विद कार। जिस इमेज में कार है उस इमेज को सिलेक्ट करना। फॉर एग्जांपल मतलब आपके सामने जो आए आप अपने हिसाब से करना। ठीक है, जिस इमेज में कार है उस इमेज को सिलेक्ट करते हैं और फिर वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर फिर सिलेक्ट करने के बाद में वेरीफाई पर क्लिक कर देना, फिर ये वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आप वेरीफाई कर लेना। इसके बाद में देखिएगा रजिस्टर का बटन, इस पर क्लिक करेंगे और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद में आप लोगों को दिखेगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, प्लीज़ चेक योर ईमेल एंड योर मोबाइल फॉर OTP टू वेरीफाई योर अकाउंट। अब आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल ID पर दोनों पर OTP भेजा गया है, दोनों OTP आपको चाहिए होंगे। एंटर यू ईमेल और OTP, ईमेल का OTP यहाँ पर डालना है, मोबाइल का OTP यहाँ पर डालना है। इसके बाद में फिर से I am not a robot पर टिक करना है। ठीक है, इसके बाद में आपको वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर लेना है। फिर इसके बाद में आप लोग फिर से मेन पेज पर आ जाएंगे। अब आप लोगों को अपना फॉर्म लॉगिन करना है। आप लोगों को दिखेगा लॉगिन फॉर UG एडमिशन, ईमेल मोबाइल नंबर, या तो ईमेल ID फिल कर दें या फिर मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दें। आगे पासवर्ड, जो पासवर्ड आप लोगों ने बनाया है वो पासवर्ड यहाँ पर डालें। इसके बाद में I am not a robot पर क्लिक करें। ठीक है, ये वेरीफाई होगा। इसके बाद में लॉगिन पर क्लिक कर देंगे, फिर आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। अगर पासवर्ड भूल गए हो तो रीसेट कर सकते हैं, फॉरगेट पासवर्ड, इस पर क्लिक करके। ठीक है, रीसेंड OTP टू वेरीफाई, अगर अकाउंट वेरीफाई नहीं है तो फिर अकाउंट वेरीफाई यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगे, इनको आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। एलिजिबिलिटी न्यू सेशन 2025-26 बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए और लिस्ट B, दो लिस्ट दी गई हैं। लिस्ट A में से एक लैंग्वेज लेनी है, BBA करना हो तो, प्लस मैथमेटिक अप्लाइड मैथमेटिक पास होने चाहिए। और परसेंटेज कितनी चाहिए, 45% क्लास 12th में। और SC ST को पास होनी चाहिए, SC ST OBC 40% मार्क्स होने चाहिए। दूसरा बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए है, ये BCom के लिए। BCom ऑनर्स अगर आप करना चाहते हैं तो लिस्ट A में से एक सब्जेक्ट लेनी है, लिस्ट B में से मैथमेटिक्स वगैरह और एनी 2 सब्जेक्ट, और 2 सब्जेक्ट और लेनी है लिस्ट B में से। 45% मार्क्स होने चाहिए जनरल वाले स्टूडेंट्स के, SC ST PW के पास होने चाहिए, और OBC के छात्र 40% मार्क्स होने चाहिए। अब ये लिस्ट A और B कहाँ है, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और BA प्रोग्राम। ठीक है, ये कोर्सेज हैं। अब लिस्ट ए कौन सी है, लिस्ट ए है, ये है
यहाँ पर देख पा रहे होंगे लिस्ट ए में गुजराती, आसामीज़, हिंदी, मराठी, बंगाली, तमिल, उड़िया। तो जहाँ पर भी लिखा है कि एक लैंग्वेज लेनी है, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, ठीक है, तो यानी कि आपको इस लिस्ट में से कोई एक लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, ठीक है। और जहाँ पर लिखा है एनी 3 लैंग्वेज लिस्ट बी या एनी 2 लैंग्वेज लिस्ट बी, तो यहाँ से कोई 2 लैंग्वेज लेनी है, सॉरी 2 सब्जेक्ट लेनी है, ठीक है, यहाँ से कोई भी। तो सब्जेक्ट का ये है सिस्टम, आप देख लेना, ठीक है। इसके बाद में ध्यान से आप पढ़ लेना। इसके बाद में आई हैव रीड द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, इस पर टिक करेंगे। इसके बाद में सबमिट वाले इस बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में अगला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें पर्सनल डिटेल्स, नाम फिल है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डालनी है अपनी, ईयर है जो भी आपका ईयर सेलेक्ट करेंगे और अपना मंथ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर देंगे, इस प्रकार से डाल देंगे, ठीक है। आगे जेंडर क्या अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। एप्लीकेंट्स मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा हों तो मैरिड, नहीं हो तो अनमैरिड, सिंगल, डाइवोर्स्ड का ऑप्शन है, सेपरेटेड का ऑप्शन है, विडो का ऑप्शन है, ठीक है, अपने हिसाब से लगा सकते हैं। कैटेगरी, इफ़ यू सिलेक्ट अदर देन अनरिजर्व्ड प्लीज़ प्रोवाइड रिलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। जी हाँ, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं फॉर एग्जांपल, तो इसका फिर डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा, प्लीज़ प्रोवाइड रिलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। अगर ओबीसी एससी एसटी से आते हो तो फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, जनरल के लिए नहीं पड़ेगी, ठीक है। फादर्स नेम, फादर का नेम यहाँ पर डालना है। आगे मदर का नेम डालना है। आर यू एन अर्फन, अगर अनाथ हों तो यस कर सकते हैं, वरना नो पर टिक लगा देंगे। अगर हों तो फिर उसका डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। आर यू अ सिंगल पेरेंट चाइल्ड, सिंगल चाइल्ड हों अपने पेरेंट के तो यस कर सकते हैं, वरना नो पर लगा सकते हैं। यहाँ पर है आर यू अ सिंगल गर्ल, अगर आप सिंगल लड़की हैं तो यस कर सकते हैं, ठीक है। ब्लड ग्रुप भी यहाँ पर डालना होगा। ब्लड ग्रुप आपका क्या है, ये भी कंपलसरी ऑप्शन है। जहाँ पर स्टार लगा है वो सारे ऑप्शन कंपलसरी हैं। आर यू अ पर्सन विद वेंचुअर डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूडी से आते हैं तो यस कर सकते हैं, वरना नो, ठीक है। मोबाइल नंबर फिल रहेगा, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। ईमेल आईडी फिल रहेगी, अल्टरनेट ईमेल आईडी भी यहाँ पर डाल सकते हैं। नेशनलिटी क्या है, नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है इंडियन। आगे आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, अगर एसओएल वगैरह में एम्प्लॉय हो तो यस, वरना नो। आगे आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो यहाँ पर भी अपने हिसाब से लगा देंगे। वांट टू अप्लाई थ्रू एसओएल वार्ड क्वाटा के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो यस, वरना नो। डू यू विश टू अप्लाई थ्रू स्पोर्ट्स पॉलिसी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो यस, वरना नो। करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर डाल दीजिए। एड्रेस लाइन 1 में अपना फुल एड्रेस, लाइन 2 में तहसील पोस्ट वगैरह डाल सकते हैं। सिटी डाल दें, डिस्ट्रिक्ट डाल दें, स्टेट सेलेक्ट कर लें अपना, ठीक है। जहाँ से भी फॉर्म भरना है, किसी भी स्टेट के छात्र फॉर्म फिल कर सकते हैं। अपने एरिया का पिन कोड भी यहाँ पर डाल देंगे। इसके आगे है परमानेंट एड्रेस, अगर करस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस सेम हो तो फिर इस पर टिक लगा सकते हैं। इसके बाद सेम एड्रेस इधर भी फिल हो जाएगा, दोनों जगह पर सेम। अलग अलग करना चाहें वो भी अलग अलग भी डाल सकते हैं। बैंक डिटेल ऑफ सेल्फ पेरेंट ओनली इन केस ऑफ एनी फ़ी रिफंड के केस में आप बैंक डिटेल दे सकते हैं। द अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड इन द गिवन बैंक डिटेल्स, ठीक है। अगर आप इन्फॉर्मेशन देंगे तो जो अमाउंट है वो आपके बैंक में पहुंचा दिया जाएगा। अगर देना हो तो बैंक इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। रिलेशन विद द अकाउंट होल्डर, सेल्फ, अगर खुद का अकाउंट है तो सेल्फ, खुद का अकाउंट नहीं है तो फादर मदर का अकाउंट भी दे सकते हैं, ठीक है। अकाउंट होल्डर नेम डालेंगे, अकाउंट होल्डर नेम, इसके आगे अकाउंट नंबर, इसके आगे बैंक नेम, ब्रांच नेम, आईएफएससी कोड, इनकम एंड फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम। अब एनुअल फैमिली इनकम कितनी है। लेस देन 1 लाख का मतलब है कि 1 लाख से कम, 1 लाख से 4 लाख के बीच में, 4 से 8 के बीच में, 8 लाख से ऊपर के लिए अपने हिसाब से लगा देना है। एप्लीकेंट्स एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अगर आप बेरोजगार हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगार आपके पास है तो एम्प्लॉयड, या अगर खुद का कोई बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड पर भी लगा सकते हैं। आर्म्ड फोर्स और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में हो तो लगा सकते हैं, वरना नो। वार्ड ऑफ आर्म्ड फोर्स से हो तो लगा सकते हैं यस, वरना नो। नीड फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम, अगर फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम की ज़रूरत हो तो लगा सकते हैं, वरना अपने हिसाब से नो लगा सकते हैं। डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, अगर बीपीएल से आते हो तो यस कर सकते हो, वरना आप नो पर लगा सकते हैं, ठीक है। यस करेंगे तो फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, ठीक है, वरना आप नो कर देंगे यहाँ पर।
यहाँ पर ऑलरेडी ही बीपीएल का ऑप्शन आ रहा है बिलो पॉवर्टी लाइन का, तो अब इसका डॉक्यूमेंट भी चाहिए होगा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, इस पर क्लिक करेंगे तो बीपीएल राशन कार्ड डॉक्यूमेंट टू बी अपलोड भी करना होगा। पीआरएस राशन कार्ड हो, वैसा वाला राशन कार्ड हो दूसरा वाला, वो भी कर सकते हैं। AA राशन कार्ड हो, लेबर कार्ड हो, होल्डर विद सेल्फ डिक्लेरेशन, एनुअल फैमिली इनकम सर्टिफिकेट ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट इशूड बाय तहसीलदार और द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो आप लोग अपना इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। जी हाँ, इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, बीपीएल कार्ड की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, ऑलरेडी ही यस इसलिए लगा वहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट नंबर चाहिए होगा। ठीक है, और इशू डेट चाहिए होगी। इशू डेट क्या थी डॉक्यूमेंट की, वो डेट डालनी है। और इसके आगे मिसलेनियस डिटेल्स में कंप्यूटर नॉलेज बताइए अपनी, कंप्यूटर नॉलेज है आपको या नहीं, यस कर सकते हैं। यूज़ ऑफ इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं या नहीं, ये दे सकते हैं यहाँ पर। कंप्यूटर लैपटॉप टैबलेट आपके पास है तो यस करते हैं, वरना नो पर टिक लगा सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर लें, कहीं कोई मिस्टेक है चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, फिर इसके बाद में आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। ठीक है, फिर इसको आप चेक कर सकते हैं। नीचे आएंगे, अब इसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है कि डियर स्टूडेंट योर पर्सनल डिटेल्स फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट स्टेप टू कंप्लीट द प्रोसेस, काइंडली विजिट द वेबसाइट। अभी क्या है कि अभी सारे स्टेप ओपन नहीं हुए हैं, इसके लिए आप थोड़ा इंतज़ार करिए। ठीक है, अगला जो स्टेप है उसके लिए इंतज़ार करना होगा, यहाँ पर लिखा है क्लियर। तो अभी आप 1-2 दिन का वेट करिए, जैसे ही आगे के स्टेप ओपन हो जाएंगे, आगे के सारे स्टेप कंप्लीट करके दिखा देंगे। आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अभी फ़िलहाल में सारे स्टेप ओपन नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर लिखा है कि आप वेबसाइट पर विजिट करते रहें और थोड़ा वेट करें। ठीक है, आगे के स्टेप जब ओपन हो जाएंगे तो आपको हम पूरा फॉर्म भरकर दिखा देंगे। ठीक है, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, कंप्लीट फॉर्म भरकर दिखाएंगे, एग्जाम से जुड़ी जानकारी देंगे और कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो उसका सॉल्यूशन भी आपको देंगे। इसके अलावा आप लोग कुछ जानना चाहें तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।